मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए एक बार फिर से मैं आ गया हूं संख्या पद्धति के अगले भाग को लेकर, जिसमें मैं आपको आज केवल एक ही बात बताऊंगा, एक ही टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन वो एक ऐसा मेथड होगा जिसे आप क्वेश्चन को देखकर एक बार में ही क्या करेंगे, हल कर लेंगे ऑप्शन को देखकर। ठीक है, लेकिन अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। 2 अंकी संख्या पर आधारित प्रश्न। देखिए 2 अंकी संख्याओं का गुणनफल और 3 अंकी संख्याओं का गुणनफल हम पहले ही बता चुके हैं, परंतु अब इस भाग में, इस भाग को कहते भी क्या है, इबारती प्रश्न। अच्छा, इबारती प्रश्न से याद आया कि इबारती प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसमें हम अज्ञात राशि को क्या करते हैं, मानते हैं और दी गई शर्त के अनुसार हम चलते हैं। तो पहले मैं आपको एकदम क्लासिकल मेथड बताऊंगा जिससे आप प्रारंभिक रूप से पढ़े हैं, फिर से उसको एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे और दोनों को आगे से समझेंगे। आइए बात करते हैं 2 अंकी संख्या पे आधारित प्रश्न। 2 अंकीय संख्या पर आधारित प्रश्नों को हल करना। आधारित प्रश्न, ठीक है। थोड़ी इसकी सुंदरता बढ़ा दें। आज के समय में भाई जो दिखता है वही बिकता है, क्यों? अच्छा, आगे बढ़ें। 2 अंकी संख्या पर आधारित प्रश्न। जैसे हम कहें कि 2 अंक हैं, किसी भी संख्या में 2 अंक हैं, तो 2 अंक होने का क्या मतलब है, एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। जैसा कि हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, पहला वीडियो मतलब मैं फिर से आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी आप संख्या पद्धति पढ़ना शुरू करें, कॉपी पेन लेकर बैठें तो पहले भाग से शुरू करें, न कि आप 8वें भाग से। 8वें भाग से शुरू करेंगे तो कुछ बातें जो मैं बोलूंगा वो आपको कम समझ में आएगी, समझ में तो आएगी लेकिन कम समझ में आएगी। अगर आपको बेसिक पढ़ना है एकदम प्रारंभ से, तो पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा, फिर इसी तरीके से क्रम से देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए बात करते हैं 2 अंकी संख्या पर आधारित प्रश्न जिसमें 2 अंक हों, अर्थात पहला इधर से क्या होता है, इकाई का अंक, और इधर दहाई का अंक होता है। 2 अंक, 2 अंक। अंक कितने होते हैं भाई, कुल 10 होते हैं, कुल 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, अब पूरा एक्सप्लेन करके आप समझ लीजिएगा, पहले वीडियो में है। अगर हम कहें कि कोई 2 अंकी संख्या किस प्रकार से होगी, तो मैं कहूंगा अगर दहाई का अंक x मान लिया जाए और इकाई का अंक y मान लिया जाए तो हमारी संख्या क्या बनकर आएगी। अच्छा, अब संख्या बनने के लिए 2 अंकी संख्या क्या होगी हमारी, सबसे पहले समझे, y जो है वो उसका जातीय मान है। जैसे मैं आपसे कहूं 23 में 3 क्या है, इकाई है, और 2 क्या है आपका, दहाई का अंक है। ठीक है, तो जो 3 और 2 है वो जातीय मान होता है। जातीय मान क्या होता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता। अंग्रेजी में फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जातीय मान, फेस वैल्यू। और किसी की फेस की वैल्यू कभी कम बदलती नहीं, ध्यान से अंग्रेजी में समझे, फेस की वैल्यू कभी बदलती नहीं, अर्थात 3 का मान 3 ही रहेगा, चाहे वो इंडिया में रहे चाहे अमेरिका में रहे, कहीं पर भी रहे, यानी कहीं पर भी कैलकुलेशन किया जाए, यानी स्थान बदलने पर इसका मान नहीं बदलता, अर्थात 3 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, जाति मान कभी नहीं बदलता। स्थानीय मान क्या होता है, स्थान बदलने पर बदल जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपकी वैल्यू जो है वो एक गुरु के सामने जो होती है वो क्या होती है, शिष्य की होती है। ठीक है, अब वही आप अपने घर में चले जाइए तो अपने माता पिता के क्या होते हैं, पुत्र होते हैं। आप तो स्वयं हैं, आप बदलते नहीं, परंतु स्थान बदलने पर आपका मान बदल जाता है। यहां पे रहने पे शिष्य रहेंगे, घर पे जाने पे माता पिता के पुत्र हो जाएंगे, अपने बड़े भाई के भाई हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है स्थान बदलने पर आपका मान बदल जाता है। तो 3 देखिए जाति मान है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, y जाति मान और उसका स्थानीय मान, इकाई पे है तो 1। इसी प्रकार प्लस लगाएं, दहाई को देखें, जाति मान x और स्थानीय मान क्या है, 10। तो हमारी संख्या क्या तैयार होकर आई, 10x प्लस y। शायद
मेरे हिसाब से आपको आज पता चला होगा कि दो अंकी संख्या 10x प्लस वाई क्यों लिखी जाती है और कैसे लिखी जाती है। लिखा जाता है बुक में सीधा लिखा रहेगा दो अंकी संख्या 10x प्लस वाई। कई विद्यार्थियों का यह प्रॉब्लम रहा है कि 10x प्लस वाई आया कैसे, ऐसे आया। इधर देखें 23 को ऐसे ही लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10 यानी 10 का गुणा करके जाति मान और स्थानीय मान का गुणा करके जोड़ते चले जाइए। संख्या का विस्तारित रूप देखिए 23 का विस्तारित रूप क्या है 10 गुणित 2 धन 3 गुणित 1। अच्छा हल करके चेक भी कर सकते हैं 10 दूना 20 और 2 3 एक कम 3 यानी 23। देखिए सही है। तो यहां से आपको समझ में आया कि दो अंकी संख्या को 10x प्लस वाई कैसे लिखा जाता है। अच्छा अब आपसे मैं ये कहूं कि अंकों के स्थान बदल दीजिए। अंकों के स्थान, अंकों के स्थान बदलने पर या उलटने पर, बात एक ही है, बदलने पर, बदलने कहें या उलटने पर प्राप्त संख्या। अच्छा उलटना तो आप जानते हैं कैसे, कैसे उलटेंगे। जैसे 23 दिख रहा है आपको तो 23 में 3 की जगह 2 को रख दें और 2 की जगह पे 3 को रख दें। तो 3 की जगह 2 को रखेंगे तो 23 की जगह क्या हो जाएगा हमारा 32 बन के आएगा। तो बताइए 3 x की जगह y रख दे और y की जगह x अर्थात 10y प्लस x। तो अंकों के स्थान बदलने पर जो हमारा संख्या बनेगा वो क्या होगा 10y प्लस x। इसी तरीके से इधर भी आ जाए देख लें इसको। तो ये 2 गुणित 1 धन 10 गुणित 3 यानी 10 तिहाई 30 प्लस 2 यानी 32 जो हम मान के चले थे वो सही है। ये विस्तारित रूप हमारा बना। तो अभी इस क्रम में पहला क्रम हमारा ये रहा कि दो अंकी संख्या 10x प्लस वाई कैसे लिखी जाती है। अंकों के स्थान बदलने पर या उलटने पर प्राप्त संख्या कैसी होती है 10y प्लस x होती है। अब इसके आगे चलते हैं, ट्रिक बनाते हैं इस पर। कुछ ट्रिक ऐसे हैं जैसे प्रश्न में आएंगे बार बार और मैं ट्रिक बगल में लिख दे रहा हूं, बाकी ये दोनों अब याद होने चाहिए आपको। ट्रिक क्या है, संख्या, दो अंकी संख्या यानी संख्या लिखें, संख्या तथा संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, बदलने कहें या उलटने कहें, पर प्राप्त संख्याओं का, ये दो संख्या हो जाएंगी ना, एक 10x प्लस वाई और दूसरी 10y प्लस एक्स, संख्याओं का। अब यहां से लाइन हम तोड़ दे रहे हैं, एक योग का और एक अंतर का। इसके आगे योग पढ़िएगा और यहां अंतर पढ़िएगा, क्योंकि एक ही लाइन में हम चाहते हैं कि आपको जवाब मिल जाए। संख्या तथा संख्या के अंकों को परस्पर बदलने अथवा उलटने पर प्राप्त संख्या का योग क्या होगा 11 गुणित अंकों के योग के बराबर होगा, अंकों का योग। और जो अंतर होगा वो 9 गुणित अंकों का अंतर होगा। याद रखिएगा, कई ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम एक लाइन में जवाब देंगे। आया कैसे इसको भी देख लेते हैं। चलिए पहला हम बात करते हैं, पहले संख्या तथा संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग, अर्थात 10x प्लस वाई है संख्या और इसमें जोड़ दिए 10y प्लस x, क्या आएगा 10x और x कितना होगा 11x। जिनको बीजगणितीय योग करने में दिक्कत होती है उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। किसके लिए, बीजगणितीय संख्याओं का योग, चर और अचर में क्या भेद होते हैं, चर और अचर को कैसे जोड़ा जाता है या गुणा किया जाता है, उनके तरीके अगले वीडियो में हम उसका एक अलग वीडियो बना देंगे। अभी यही समझें कि 10x था और यहां 1 है, 10 और 1 11x हो गया, और यहां y है और 10y है, तो कितना हो जाएगा 11y। अच्छा 11 कॉमन ले लीजिए, दोनों में है ना तो कॉमन ले सकते हैं, x प्लस
y। आपको दिखा ये अंकों का योग है, x और y अंक थे हमारे ना, इसके अंकों का योग है, अंकों का योग, यही तो हम लिखे हैं, आपके सामने दिखना चाहिए, अंकों का योग। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, संख्या तथा संख्या के अंक। संख्या क्या है हमारी 10x प्लस y है, और संख्या अंतर किसके साथ, अंतर है, घटाना नहीं है। अंतर और घटाना में अंतर समझ लीजिए। घटाना क्या होता है, जैसे लिखा गया है वैसे घटा दीजिए। 3 माइनस 2 लिखा है तो 1 होगा, ठीक है। अगर 3 अंतर 2 लिखा है तब भी 1 होगा। अच्छा इसमें भी देख लीजिए, 2 माइनस 3 लिखा है तो क्या होगा, -1 होगा। परंतु अगर 2 अंतर 3 लिखा है तो 1 होगा। अंतर का मतलब होता है, अंतर का मतलब ध्यान दीजिएगा कि बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। और अगर माइनस लिखा है तो माइनस का मतलब समझिए जैसे लिखा है वैसे घटाइए, 2 में से 3 जाएगा तो -1 आएगा। परंतु अगर 2 में से 3 यहां नहीं घटाएंगे, यहां 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो बड़ा माइनस छोटा होता है, अंतर यही होता है। अब संख्या हो गई, और संख्या के अंक बदल दीजिए 10y प्लस x। अब ध्यान दीजिए 10x और x के बीच का अंतर कितना है, 9x। फिर से मैं कहूंगा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, अंतर का यही अर्थ होता है। y और 10y के बीच का अंतर कितना है, फिर से मैं बोल रहा हूं अंतर, तो अंतर क्या होगा 9y। 9 कॉमन ले लीजिए, x डिफरेंस y आ गया, यानी 9 अंकों का अंतर आया कि नहीं। मैं ये बता दे रहा हूं कि ट्रिक आता कैसे है। देखिए कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि ये स्पेशल ट्रिक है, ये जबरदस्त ट्रिक है, बहुत बिंदास ट्रिक है। देखिए ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता, बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के आप चलेंगे और ये बीच की प्रक्रिया आपको गायब करके बताई जाती है। यहां से डायरेक्ट आपको ये बताया जाता है बीच में क्या होता है ये नहीं बताया जाता, यहां से कैसे ये आया ये नहीं बताते, बस ये इसके बाद ये आएगा, ये बीच का प्रोसेस आपको नहीं समझाया जाता बस, ठीक है। तो मैं आपको हर बात एकदम बेसिक से पकड़ के बताऊंगा, आगे कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। अच्छा चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब इसको हम इरेज कर देते हैं। आइए, अच्छा एक प्रश्न ये है आपके दिमाग में बन सकता है, मैं सोच रहा हूं कि दहाई और इकाई के अंक बदलने पर ये कैसे 10y प्लस x आया। ठीक है, मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, कैसे। अब देखिए जैसे अगर हम यहां y है, यहां हम x लिख दें और यहां y लिख दें, तो आप सोचिए फिर से इसको बनाने का प्रयास करिए। यहां से हम बदलते हैं तो क्या बनेगा हमारा, इकाई x है, जातीय मान x और इसका स्थानीय मान 1 प्लस y है इसका जातीय मान और स्थानीय मान कितना है, दहाई है 10, सैकड़ा होता तो 100 हो जाता, तो क्या बन गया हमारा 10y प्लस x। हाँ बस इतना ध्यान दीजिएगा कि x में y कभी नहीं जुड़ता, गेहूं में चावल नहीं जुड़ता, चने में गेहूं नहीं जुड़ता, क्योंकि ये अलग अलग चीजें हैं, तो अन्न ही लेकिन ये अलग अलग चीजें हैं। x और y दो अलग अलग अज्ञात राशियां हैं, इनको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। अर्थात मैं बताया ना आपको बीज गणित का जोड़ घटाना गुणा भाग अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छे से समझाऊंगा। अभी केवल इतना ही जाने कि x में x जुड़ता है तो 2x होता है, लेकिन x में x का गुणा होता है। अभी ये जुड़ते हैं तो सामने आते हैं, गुणा होते हैं तो सर पे चढ़ जाते हैं। जुड़ते हैं तो सामने आ जाते हैं, जितनी बार जुड़ते हैं वो सामने आते हैं, और जितनी बार गुणा होते हैं वो सर पे चढ़ जाते हैं। बीज गणित आपको इतनी गजब ट्रिक से बताऊंगा, वो मेरा खुद का ट्रिक है, ठीक है, उसको बनाकर आपके लिए रखे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न को हल करना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी तो है ही, उसके साथ साथ प्रश्न को हल करना भी जरूरी है। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न। प्रश्न है 2 अंकी संख्या के अंकों को आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर कितना है, 36 है। तो सबसे पहले एकदम मूल विधि से हम सॉल्व करेंगे। क्या संख्या हमारी क्या बनेगी, अभी अभी आपको बताए हैं, संख्या 10x प्लस y, और स्थान बदलने पर या उलटने पर, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या
क्या बनेगी, ये आपके कंठस्थ होना चाहिए, इसको लिखने की बार बार आवश्यकता न पड़े, 10y प्लस x। आगे चले, कह रहे हैं के बीच का अंतर 36 है, ठीक है, अंतर 36 है। मूल संख्या के अंकों के बीच का अंतर कितना है, देखिए अभी अभी आपको बताएं, इनके बीच का अंतर कितना है भाई, अंतर आपका 36 है। तो अंकों के बीच का अंतर कितना होगा, अंकों के बीच अंतर अभी आपके सामने लिखा हुआ है, अंकों के बीच का अंतर गुणित 9, लीजिए 9 का गुणा करिए, ये संख्या का अंतर आ जाएगा। संख्या का अंतर कितना है 36, देखिए 9 चौक 36, अंकों के बीच का अंतर कितना आया 4, एक लाइन में जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सबको समझ में आ गया, एक बार फिर से देखिए, संख्या तथा संख्या के उलटने पर प्राप्त संख्याओं का अंतर 36 है, संख्या तथा संख्या के अंकों को परस्पर पलटने पर, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 36 है। अगर वो जो अंतर है वो क्या होगा, अंकों के अंतर का 9 गुना होगा, ये जो 36 है वो अंकों के बीच अंतर का 9 गुना होगा। पहले ही हम ट्रिक बना लिए थे और समझाए भी कैसे आया है। तो 9 चौक 36, तो अंकों के बीच का अंतर कितना होगा 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी समझ में आया, ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। हाँ, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चूंकि देखिए इसका इस्तेमाल बार बार होगा तो हम इसको इरेज नहीं करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्या है हमारा प्रश्न, हाँ, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। तो हम आपसे कहे हैं पहले बेसिक मेथड से हम चलेंगे। तो इकाई का अंक क्या है हमारा, यहां से ये तो उलटने पे आया था, इकाई दहाई, तो इकाई का अंक y जो है वो दहाई के अंक का दुगुना है। जैसे प्रश्न कहे वैसे ही, इकाई के अंक का दहाई के अंक का दुगुना क्या होगा, इकाई का अंक। आगे, संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, मूल संख्या का 50% क्या है, ठीक है। पहले देखें, संख्या तथा संख्या के अंकों को बदलने पर, संख्या क्या है हमारा 10x प्लस y, अच्छा, आपस बदले प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27, मूल संख्या क्या है, जो हमारी संख्या है वही मूल संख्या है, इससे 27 अधिक है कौन, जो अंक बदल गया है 10y प्लस x। फिर से समझें, जो संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 27 अधिक है, अधिक होता है तो प्लस लगाते हैं और कम होता है तो माइनस लगाते हैं। x को इधर ले आए तो 10x माइनस x हो जाएगा, 10x माइनस x, और y प्लस में है, यहां से आ जाएगा तो माइनस 10y। पक्षांतर तो जानते हैं कि प्लस है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, इतना तो ज्ञान होगा ही। गुणा है उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, और भाग है तो पक्षांतर होने पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या, गुणा हो जाने पर, जैसे देखिए 3x बराबर 4 है, तो अब देखिए 3 का यहां गुणा हुआ है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा, 3 यहां भाग हुआ है, इस तरफ आएगा तो गुणा हो जाएगा, 3x ऊपर वाली लाइन। समझ में आ रहा है। तो ये पक्षांतर करने के भी कुछ नियम समझते रहिए। बराबर 27 प्लस में है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस 27, तो यहां 9x, y में से 10y गया माइनस 9y बराबर माइनस 27। अब दोनों पक्षों में 9 से भाग दे सकते हैं, एक ही अशून्य संख्या से दोनों पक्षों में भाग दे सकते हैं, ये गणित के नियम में है। 9 से भाग दीजिए, यहां x माइनस वाई बराबर माइनस 3। घबराए नहीं, इसका ट्रिक भी बताएंगे। आप ये सोच रहे हैं सर जी इतना लंबा कर रहे हैं, x माइनस वाई बराबर माइनस 3। अब y का मान हमारे पास दिया गया है पहली शर्त के अनुसार, y बराबर 2x, यहां रख दीजिए x माइनस 2y बराबर माइनस 3, गलत रख दिए क्या, हाँ 2x रखना चाहिए, सॉरी, y की जगह 2x, तो x में से 2x गया माइनस x, ठीक है, क्योंकि यहां +1 है और यहां -2 है, तो 1 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, -1 आएगा, और -3 है, दोनों तरफ से माइनस माइनस काट दीजिए। काटने का मतलब है दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करना। x बराबर 3 आ गया, x 3 आया तो y कितना आएगा, जस्ट इसका डबल, अर्थात y बराबर 2 गुणित 3 अर्थात 6। तो हमारी संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी हमारी
इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक 3 है, 36 बनेगा। लेकिन प्रश्न में कहा गया है, ध्यान से देखें, मूल संख्या का 50%। 50% क्या होता है? जैसे हम ये कहें कि 36 का 50%, तो 36 का 50%। चूंकि अभी आपको प्रतिशतता नहीं बताए हैं, तो एक बात ध्यान दीजिए, यक्स प्रतिशत लिखा है तो इसका मतलब है यक्स बटा 100। प्रतिशत हटा 100 से भाग, प्रतिशत हटा 100 से भाग। कुछ चीजें नई सुनने को मिलेगी मेरे मुख से, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत हटा 100 से भाग, प्रतिशत लगा 100 से गुणा, प्रतिशतता का ये ट्रिक है। प्रतिशत हटा 100 से भाग, प्रतिशत लगा 100 से गुणा। तो यहां देखिए प्रतिशत हटाइए, 36 का माने गुणा होता है, का माने गुणा ही समझिए, गुणा का बड़का पापा है, ठीक। 50 प्रतिशत हटा 100 से भाग, वैसे हाँ 2 से काट दीजिए 18। सिंपल सा है कि 36 का आधा भाग कितना है? 18 है, वैसे प्रतिशतता दिखाने के लिए है। तो आंसर आपका 18 है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, अब आइए ऑप्शन से करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। इसको ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे? एकदम जबरदस्त है। इस टाइप के सवाल को, यानी 2 अंक की संख्या के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे जबरदस्त मेथड है चारों ऑप्शन। देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं, ना बीज वाला जब आता है तभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बाकी सबके लिए सही है। ऑप्शन है ए बी सी डी। चलिए, अच्छा ई भी है क्या? एनओटी है, ई एनओटी, नन ऑफ दिस। ओके, 36, 36, इधर है 63, 48, और ये गलत ऑप्शन लिख रहे हैं क्या? 36, 63, 48, 18। वेरी गुड, सही है 18। आइए, प्रश्न में क्या कहा गया है उसी के आधार पे हम देखते हैं। इकाई का अंक दहाई का दुगना है, इकाई का अंक दहाई का दुगना है, देखते हैं। लेकिन प्रश्न में लास्ट में लिखा गया है संख्या का 50%, संख्या का 50%। 50% का मतलब 50/100, यानी 1/2। यानी कहानी क्या है कि ये जो संख्या का आधा लिखा गया है, ये सभी जितनी लिखी गई है वो संख्या के आधी लिखी गई है, तो हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तब संख्या मिलेगी ना, 2 का गुणा करेंगे तब संख्या मिलेगी। क्यों भाई? ये संख्या की आधी लिखी गई है तो दुगना करेंगे तभी तो संख्या मिलेगी। तो 36 दूना 72, 63 दूना 100, 100, 3 दूनी 6, 126, 48 दूना 96, 18 दूना 36। एनओटी का दुगना तो करेंगे नहीं। अच्छा, सबसे पहले ध्यान दें, ये ऑप्शन नहीं है। 3 अंक की संख्या हो गया है, 2 अंक की संख्या पूछा गया था, तो 3 अंक की संख्या हो गया है, तो ये तो नहीं होगा। अब सुने, प्रश्न में पहले ही कहा गया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है, तो इकाई का अंक 2 है और 7 का दुगना है क्या? ध्यान समझे, दहाई के अंक का दुगना नहीं है। यहां देखें, 9 का दुगना 6 होता है क्या? नहीं है। 3 का दुगना 6 होता है क्या? हाँ, समझ में आया? मतलब ऑप्शन से ही देख रहे हैं, तो ऑप्शन से ही इस टाइप के क्वेश्चन बहुत तेजी से हल होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में ना आए तो आप कमेंट किया करें, कमेंट करिए, ठीक है? आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, या फिर चूंकि अभी लाइव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, हाँ, यहाँ पे नेटवर्किंग थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हम रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान दें, कमेंट करिए, जिससे कि कोई भी दिक्कत हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या करें, सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। यदि संख्या के दोनों अंकों का योग 11 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मैं चारों ऑप्शन लिख दे रहा हूं आज। अब मैं ऑप्शन से करूंगा 47, बाकी आप मेथड, बेसिक मेथड से क्वेश्चन हो चुके हैं। बी 38, सी 74, डी निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी यहां से आपको निर्धारण नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। आइए प्रश्न पे आते हैं। 2 अंकों की संख्या
के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। अच्छा, 2 अंकों की ये संख्या है 47, इसके अंकों को बदल दीजिए 74, इसके दोनों अंकों को बदल दीजिए 83, इसके दोनों अंकों को बदल दीजिए 47। अच्छा, मूल संख्या से क्या है 27 अधिक है। 2 अंकों की संख्या से ये अधिक वाली कहानी है, तो इसमें अगर हम 27 जोड़कर देख लें, इसमें 27 जोड़कर देख लें, इसमें जोड़ेंगे तो ये होगा ही नहीं, तो ये पूरा कट गया। ठीक है, क्योंकि ये अधिक होना चाहिए, ये तो कम आ रहा है। ठीक है, अभी निर्धारित नहीं पे जाते हैं, इसको दोनों को चेक कर लेते हैं आगे से। मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या के अंकों का योग 11 है। ध्यान रहे 8 3 11 है और 7 4 11 है। दोनों ऑप्शन में देखिए संख्या के अंकों का योग 11 आ रहा है, तो ये आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, दोनों में 50-50 कर लिए हैं वैसे। अब देखते हैं, देखिए इनके बीच का अंतर कितना है। अंतर 7 में से 4 गए 3, और नहीं नीचे से जाएंगे, 14 में से 7 गए, क्योंकि ये बड़ी संख्या है ना, 14 में से 7 गए, एक हासिल लेगा 14, 14 में से 7 गए 7, यहां बचेगा 6, 6 में से 4 गए 2, 27 तो आ गया। आइए यहां पर भी देख लेते हैं, 27 का अंतर तो मुझे नहीं लग रहा है, बाकी देखते हैं। 13, 13 में से 8 गए 5, यहां 7, 7 में से 3 गए 4। देखिए 45 अंतर आया, ये नहीं है, 27 अंतर आया, यही है। चारों ऑप्शन से क्लियर हो गया ना। अच्छा, अगर ये भी ऑप्शन ना होता तो हम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इस पर जाते, अर्थात उस पर हम देखते कि अगर ये तीनों ऑप्शन नहीं सही हैं तो चौथा सही होगा। ठीक, प्रश्न समझ में आया अच्छे तरीके से, मैं केवल ऑप्शन से करा रहा हूं। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाँ क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या, हाँ सही है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग संख्या से 81 कम है, संख्या के अंकों में कितना अंतर है। चलिए ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ए 6 है, बी आपका क्या है 3 है, सी 1 है, डी निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, और ई जो ऑप्शन है या नोटी का है, नन ऑफ दीज का। देखिए प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या है 10x प्लस वाई, 2 अंकों की संख्या है 10x प्लस वाई। प्रश्न में कह रहा है संख्या के अंकों का योग, जो संख्या के अंकों का योग है x प्लस वाई, वो संख्या से कितनी कम है 81 कम है। तो संख्या से 81 कम करेंगे तो अंकों का योग आ जाएगा, ऐसे समझे। फिर से मैं इसको शब्दों में लिख दे रहा हूं, क्या, संख्या से 81 कम क्या है अंकों का योग। सही है, यही तो प्रश्न कह रहा है कि संख्या से 81 कम है अंकों का योग, कम है तो माइनस, अधिक है तो प्लस। यक्स इधर ले आए, 10x में से x गया 9x, y में से y चला गया 0, माइनस 81 उधर गया तो प्लस 81, तो x बराबर क्या आ गया 81/9, यानी 9 9 81। ध्यान दीजिएगा x तो आ गया, लेकिन y निकालने के लिए हमारे पास मेथड नहीं है। बहुत ही बेहद कह सकते हैं जबरदस्त डायलॉग था शोले फिल्म का, गब्बर का, क्या, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। ठीक, तो वहां पे एक डायलॉग उसी में आगे बढ़ाएं तो कहेंगे कि आदमी एक गोली दो। ठीक, आदमी एक गोली दो, ये तो नाइंसाफी हुई ना। तो नाइंसाफी कहां हो रही है, देखिए ध्यान से, आदमी 2 यानी x और y, और समीकरण 1, केवल एक समीकरण। मूलभूत प्रमेय है बीजगणित का कि जितने चर होते हैं उतने समीकरण की आवश्यकता होगी उन्हें हल करने के लिए। तो हम डायरेक्ट यह कह सकते हैं क्या कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। x का मान आने से नहीं हम कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये कह सकते हैं चर हमारे 2 हैं, समीकरण केवल 1। आदमी 2 गोली 1, या फिर आदमी 1 गोली 2, ये संभव है, वो तो सही है, एक आदमी को 2 गोली मार सकते हैं। ठीक है, आदमी 2 गोली 1, ये तो नाइंसाफी हुई ना। तो शोले फिल्म का ये डायलॉग
आज हम गणित में इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से ध्यान दे रहे हैं कि चर 2 हैं, समीकरण 1 है, इसका हल नहीं मिलेगा। हाँ, एक मेथड होता है एचएनटी मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, लेकिन यहां पे अंकों का अंतर पूछा है, इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता। केवल एक अंक पूछता तो हो सकता है कि 9 हम लिख सकते थे। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें आपको ये अगले क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपके स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करिए, कमेंट में इसका सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है, सॉल्यूशन अगर आप नहीं दे पाते तो आंसर लिखिए। ठीक है, किसी भी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए और कंटिन्यूअस वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपको लगता है कि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हिंदी वाले सर जी इतना मेहनत कर रहे हैं, पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा, उसमें कोई कोताही नहीं है कि आपको किसी भी मटेरियल में कमी रख रहे हैं कि हाँ कि YouTube पे फ्री में पढ़ा रहे हैं तो हम मटेरियल में कटौती करें। जी नहीं, आपके साथ इतने लगे हुए हैं सुबह से शाम तक। हाँ, आप कुछ दिनों से गड़बड़ी थी, इंटरनल प्रॉब्लम थी, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आप लगातार वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इससे बहुत बेनिफिट मुझे नहीं है, केवल मैं बार बार बताना चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं। और इस उद्देश्य को अगर आप पूरा नहीं कर पाते तो मुझे क्या होगा, हीनता महसूस होगी। इसके लिए आप मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।